Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है सीईडी कोटिंग, जिसे हम कैथोड इलेक्ट्रोड डिपोजिशन कोटिंग भी कहते हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है पाउडर कोटिंग पे, जिसको आपने बहुत पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे हमारे व्यूअर जो हैं वह सीईडी कोटिंग पे वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए मैं यह वीडियो आपके साथ बनाने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, जनरली हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम देखते हैं कि जो कार की जो पेंटिंग है या बाइक का पेंटिंग है वह जल्दी खराब नहीं होता है। वह क्यों नहीं होता है, वह किस टाइप का पेंटिंग किया जाता है जिससे वो खराब नहीं होता है, यही सब चीज पे बात करने के लिए आज मैं आपके साथ हूं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इस सेशन में हम समझेंगे कि पाउडर कोटिंग और इलेक्ट्रो कोटिंग में अंतर क्या होता है और सीईडी कोटिंग किसे कहते हैं, सीईडी कोटिंग करने के लिए कितने मेजर स्टेप्स होते हैं, और हम उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रोसेस फ्लो डायग्राम सीईडी कोटिंग का क्या क्या प्रोसेस फ्लो डायग्राम होता है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि सीईडी कोटिंग का क्या क्या बेनिफिट होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि पाउडर कोटिंग और इलेक्ट्रो कोटिंग में अंतर क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाउडर कोटिंग होता क्या है। पाउडर कोटिंग में एक्चुअली पाउडर को इलेक्ट्रोस्टैटिकली उसको चार्ज करके स्प्रे गन से जिस पार्ट पे हमें पाउडर कोटिंग करना है उस मेटल पर हम स्प्रे करते हैं, और चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिकली जो पाउडर जो होता है चार्ज होता है तो उस पे पार्ट पे जाकर के चिपक जाता है, और उसके बाद चिपकने के बाद उस मेटल को उस पार्ट को हम ओवन में गर्म करते हैं, जिसका टेम्परेचर 150 डिग्री से लेकर के 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। अगर हम टाइम की बात करें इसमें तो 20 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक रखा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर टेम्परेचर और टाइम जो है वेरी कर सकता है पार्ट टू पार्ट और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। आइए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रो कोटिंग किसे कहते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग किसे कहते हैं। इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग को हम ईडी कोटिंग या फिर ई कोटिंग कहते हैं। ई कोटिंग क्या होता है? ई कोटिंग पेंट करने का एक मेथड है जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट इस्तेमाल किया जाता है पेंट करने के लिए। इसमें होता क्या है, यह किस प्रोसेस पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो यह ऑपोजिट अट्रैक्ट पे काम करता है। यह क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि यदि चार्जेज अगर सेम है तो उसमें रिपल्सन यानी कि विकर्षण होगा। यदि चार्जेज अगर सेम नहीं है, एक प्लस और एक माइनस है, तो उसमें आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन होगा। ठीक इसी प्रिंसिपल पे यह कोटिंग किया जाता है। इस प्रोसेस को हम ईडी कोटिंग या फिर ई कोटिंग भी कहते हैं। इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग में होता क्या है कि जो पेंट का जो चार्ज पार्टिकल है वह कैथोड या एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और पार्ट पे जाकर के जो कंडक्टिव पार्ट है जिसपे हमें पेंट करना है उस पे जाके एक लेयर बना देते हैं, और इस तरह से पेंटिंग को हम इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग या फिर ईडी कोटिंग या फिर ई कोटिंग कहते हैं। यह पूरा प्रोसेस जो है पोलैरिटी ऑफ द पार्ट और पेंट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। यदि जिसको हमें कोट करना है उसको हम कैथोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से जब कोटिंग होता है तो उसे हम कैथोड इलेक्ट्रो डिपोजिशन यानी कि सीईडी कहते हैं, और यदि हम पार्ट को एनोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उस पे कोट जो किया जाता है तब हम इसे एनोड इलेक्ट्रो डिपोजिशन यानी एईडी कहते हैं। दोस्तों, जनरली ऑटोमोबाइल सेक्टर में कैथोड इलेक्ट्रोड डिपोजिशन ही इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आज हम बात करेंगे केवल कैथोड इलेक्ट्रोड डिपोजिशन के बारे में। तो दोस्तों, जैसे हमने बात किया था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में कैथोड इलेक्ट्रोड डिपोजिशन पेंटिंग की जाती है, उसी के बारे में आइए कुछ और ही डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। इसमें होता क्या है, जो पेंट का जो रेजिन बेस चार्ज पार्टिकल होता है वह कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है और जा करके उस कैथोड पे यानी कि पार्ट पे जाकर के एक लेयर बना देता है, और इस तरह से कैथोड इलेक्ट्रोड डिपोजिशन कोटिंग की जाती है। जब यह कोटिंग कंप्लीट हो जाता है तो उस पार्ट को हम एक ओवन में गर्म करते हैं 160 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 20 से लेकर के 30 मिनट तक। दोस्तों, यह टाइम जो है और टेम्परेचर वेरी कर सकता है पार्ट टू पार्ट और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सीडी कोटिंग करने के लिए कितने स्टेप्स किए जाते हैं। तो दोस्तों, मेजर 4 स्टेप होते हैं: प्री ट्रीटमेंट,
कैथोड इलेक्ट्रोड डिपोजिशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और क्यूरिंग। ये 4 स्टेप से आपका सीडी कोटिंग किया जाता है। आइए दोस्तों इसको हम एक एक करके डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम सीडी कोटिंग का जो पहला स्टेप है वह प्री ट्रीटमेंट का है। पार्ट को हम प्री ट्रीटमेंट करते हैं। प्री ट्रीटमेंट किसे कहते हैं? कोई भी पार्ट को यदि हमें उस पर कोटिंग करना है तो उसे हमें क्लीन करना पड़ता है, उसको रेडी करना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम प्री ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिस पार्ट को हमें कोटिंग करना है उसको कन्वेयर पर लोड करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो सीडी कोटिंग सिस्टम जो है वो पूरा जो है ऑटोमेटिक सिस्टम पे काम करता है, यानी कि कन्वेयर सिस्टम पे काम करता है। इसलिए इस पार्ट को हमें पहले कन्वेयर पर लोड करना पड़ता है। उस कन्वेयर के द्वारा अब आता है डीग्रीसिंग करने के लिए। दूसरा स्टेप जो है प्री ट्रीटमेंट का है वो डीग्रीसिंग का है। डीग्रीसिंग किसे कहते हैं? यदि पार्ट में किसी भी प्रकार का ग्रीस लगा हो या ऑयल लगा हो या किसी प्रकार का लुब्रिकेंट लगा है, उसको सफाई करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम उस पार्ट को हम डीग्रीसिंग करते हैं। इसमें अगर हम बात करें टेम्परेचर का तो उसका सोल्यूशन का टेम्परेचर जो है 55 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। यदि हम टाइम की बात करें तो इसमें हम 150 सेकेंड तक डीग्रीसिंग प्रोसेस हम कर सकते हैं पार्ट के लिए। यदि हम केमिकल का हम बात करें कि कौन सा केमिकल इसमें यूज किया जाता है, तो यदि हमें 1000 लीटर का सोल्यूशन बनाना है तो उसमें हम निपाक्लीन GN44608 20 kg लेंगे और निपाक्लीन GN4460P1 12 kg लेंगे 1000 लीटर सोल्यूशन बनाने के लिए। और इस तरह से सोल्यूशन बनाया जाता है डीग्रीसिंग के लिए। आइए अब हम बात करते हैं कि पार्ट का जब डीग्रीसिंग होता है तो नेक्स्ट इसका स्टेप है वाटर रिंस करना। वाटर रिंस क्या होता है? वाटर रिंस हम उस पार्ट को फ्रेश वाटर में धुलाई करते हैं, वॉश करते हैं। इस प्रोसेस को हम वाटर रिंस करते हैं। वाटर रिंस क्यों करना पड़ता है? तो दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि जब हम डीग्रीसिंग किए रहते हैं पार्ट में तो इसका जो बहुत सारे केमिकल जो हम इसमें यूज किए थे वह हो सकता है कि पार्ट के साथ नेक्स्ट स्टेशन में नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाए, जिससे वह इफेक्ट कर सकता है दूसरे प्रोसेस के लिए। इसलिए यह जरूरी होता है कि उस पार्ट को वाटर रिंस करें, यानी वाटर में धुलाई करें। यदि हम बात करते हैं टेम्परेचर का तो रूम टेम्परेचर पर यह प्रोसेस किया जाता है और इसको 2 स्टेप में किया जाता है। पहला स्टेप में जो है उस पार्ट को हम स्प्रे के द्वारा, वाटर स्प्रे के द्वारा 90 सेकेंड तक उसको हम स्प्रे करके उसको सफाई करते हैं। दूसरा स्टेप इसका जो है वह डीप करके टैंक के अंदर में उस पार्ट को हम डीप करते हैं और उसमें कम से कम 45 सेकेंड तक उसको डीप करके उसको धोते हैं। यह हुआ आपका वाटर रिंस का। इसके बाद जो चौथा इसका है प्रोसेस प्री ट्रीटमेंट का, वह है सरफेस एक्टिवेशन का। सरफेस एक्टिवेशन में क्या करते हैं? पेंट करने के पहले उस पार्ट का सरफेस को एक्टिवेट कर दिया जाता है, जिससे कि फॉस्फेटिंग जब प्रोसेस हो, फॉस्फेटिंग प्रोसेस हो या पेंटिंग हो, वो सही ढंग से हो सके। अगर हम इसमें अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो वह रूम टेम्परेचर पर किया जाता है और टाइम जो है 45 सेकेंड होता है। अगर हम केमिकल की हम बात करें तो इसमें जनरली जो है टिटेनियम बेस्ड वीक अल्कालीज जो है यूज किया जाता है, जिसमें एडिटिव GN4977 जो कि 1000 बनाने के लिए लीटर में 0.6 kg इस्तेमाल किया जाता है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि सरफेस एक्टिवेशन के बाद एक जो प्रोसेस होता है प्री ट्रीटमेंट में वह होता है फॉस्फेटिंग का। फॉस्फेटिंग में होता क्या है? मेटल के ऊपर में एक लेयर चढ़ा दिया जाता है फॉस्फेट सॉल्यूशन के द्वारा, जो कि कोरोजन से रेसिस्ट कर सके, यानी कोरोजन होने से रोके। इस प्रोसेस को हम फॉस्फेटिंग प्रोसेस कहते हैं। यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो इसमें जो टेम्परेचर होता है वह 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और अगर हम टाइम की बात करें तो वह 120 सेकेंड तक इसको किया जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि फॉस्फेटिंग में केमिकल कौन कौन सा यूज किया जाता है। जो इसमें केमिकल यूज किया जाता है वह है निपाफोस GN3020M 48 kg, एडिटिव 4813 GN 5 kg, एडिटिव GN4856 17 kg और न्यूट्रलाइजर जो है GN4055 8.6 kg और निपा सेल GN जो है 4704 जो है 0.2 kg लिया जाता है केमिकल, यदि हमें 1000 लीटर का सोल्यूशन बनाना है तो
दोस्तों यह सब जो केमिकल जो है फॉस्फेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो होता है कि अगर फॉस्फेटिंग हो जाता है तब हमारा नेक्स्ट जो है प्री ट्रीटमेंट में होता है डीएम वाटर में रिंस करना। डीएम वाटर में रिंस करते हैं 2 स्टेप में। पहला स्टेप जो है वह स्प्रे के द्वारा हम 45 सेकेंड तक इसको हम वॉश करते हैं और दूसरा स्टेप में है जस्ट डीप करके इसको निकाल देते हैं दूसरे टैंक से। इस तरह से यह जो है प्री ट्रीटमेंट हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट होता है सीडी कोटिंग में। आइए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप का। आइए दोस्तों हम सेकेंड स्टेप अब हम बात करते हैं। सेकेंड स्टेप है कैथोड इलेक्ट्रोड डिपोजिशन का। इसमें जैसा कि पहले भी हमने जिक्र किया था कि जिस पार्ट को हमें कोट करना है उसको हम कैथोड की तरह इस्तेमाल करते हैं और पेंट का जो पेंट पार्टिकल जो है वह इलेक्ट्रोड का काम करता है और उसका चार्ज पार्टिकल जो है कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होकर के एक लेयर बना देता है। इस पूरे प्रोसेस को एक्टिविटी को हम कैथोड इलेक्ट्रोड डिपोजिशन कहते हैं। आइए दोस्तों थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं सीडी कोटिंग के बारे में। जो पार्ट हमें कोट करना है उसको एज ए कैथोड उसको हम इस्तेमाल करते हैं और इसके सोल्यूशन में हम डीसी रेक्टिफायर स्टेब्लिश करते हैं और वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। अब यदि हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो जो पेंट का अमाउंट है ज्यादा डिपॉजिट होता है पार्ट के ऊपर, यदि हम कम करते हैं तो कम डिपॉजिट होता है, यानी कि अमाउंट ऑफ जो पेंट जो है कंट्रोल किया जाता है वोल्टेज के सहारे। तो दोस्तों यह जो सीईडी कोटिंग होता है वह हाई परफॉर्मेंस कोटिंग होता है और एक्सेलेंट होता है कोरोजन रेसिस्टेंस का और इसमें बहुत ही ड्यूरेबिलिटी भी पाया जाता है, यानी कि कई सालों तक यह खराब नहीं होता। आइए दोस्तों हम बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो कि सीईडी कोटिंग का तीसरा प्रोसेस है। इस स्टेप में क्या होता है पहले देख लेते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता क्या है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर कंडेंसेशन ऑफ ईडी पेंट इंग्रेडिएंट टू फॉर्म फिल्म एंड सेपरेशन ऑफ दोज नॉट फॉर्मिंग फिल्म, यानी कि जब हमारा पार्ट में कोट हो जाता है तो उसमें कुछ पेंट का कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि फिल्म लेयर नहीं बना पाते हैं, उस लेयर को हमें हटाना जरूरी होता है, इसलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम करते हैं। दोस्तों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन 2 स्टेज में किया जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेट 1 में स्प्रे के द्वारा करते हैं जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री से कम रखा जाता है और टाइम की अगर हम बात करें तो 30 सेकेंड रखा जाता है। क्योंकि यह स्प्रे हो रहा है इसलिए इसका जो प्रेशर जो रखा जाता है स्प्रे का वह 0.5 से लेकर के 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक आप रख सकते हैं। दूसरा अल्ट्रा फिल्ट्रेट 2 में डीप करते हैं, यानी कि उस पार्ट को हम सॉल्यूशन में डीप कर देते हैं जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री से कम रहता है और टाइम की अगर हम बात करें तो 30 सेकेंड तक रखा जाता है। जब यह दोनों प्रोसेस हो जाता है तो उस पार्ट को हम डीएम वाटर में रिंस करते हैं जो एम्बिएंट टेम्परेचर पर किया जाता है और टाइम की हम बात करें तो 30 सेकेंड तक किया जाता है। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं सीडी कोटिंग का जो 4th स्टेप है वह है बेकिंग इन ओवन, यानी कि उस पार्ट को हमें ओवन के अंदर गर्म करना है। अगर गर्म करने की बात अगर हम बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर यहाँ पे जो मेंटेन किया जाता है वह 160 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है और टाइम की अगर हम बात करें तो 20 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक इसमें ओवन के अंदर रखा जाता है। दोस्तों टेम्परेचर और टाइम जो है वेरी कर सकता है पार्ट टू पार्ट में। इसके बाद जब ओवन से निकलता है तो तब जाकर के इसको हम अनलोडिंग कर लेते हैं और उस पार्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यह सीडी कोटिंग का ये 4 स्टेप हुआ। आशा करता हूं कि आपको सारे स्टेप जो है कंप्लीट समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि प्रोसेस फ्लो डायग्राम, यानी कि सीडी कोटिंग का पूरा ओवरऑल प्रोसेस फ्लो डायग्राम होता क्या है यह देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमने बात किया था लोडिंग हुआ था, लोडिंग करने के बाद डीग्रीसिंग हुआ, डीग्रीसिंग के बाद हम वाटर रिंस किए 1 और 2 स्टेप में किए। उसके बाद सरफेस एक्टिवेट हुआ पार्ट का, सरफेस एक्टिवेट के बाद फॉस्फेटिंग किया गया, फॉस्फेटिंग करने के बाद डीएम वाटर में उसको रिंस किया गया 2 स्टेप में। उसके बाद हम सीडी कोटिंग किए, यानी कि कैथोड इलेक्ट्रोड डिपोजिटिंग का प्रोसेस किए। उसके बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेट किए 1 में और अल्ट्रा फिल्ट्रेट 2 में। उसके बाद डीएम वाटर में इसको हम रिंस किए, उसके बाद ओवन में गर्म किए और लास्ट में इसको हम अनलोडिंग कर लिए। तो दोस्तों यह 12 स्टेप में आप प्रोसेस फ्लो डायग्राम के अनुसार इसके अनुसार आप समझ सकते हैं एक ही साथ में एक ही पेज में कि प्रोसेस जो होता है सीईडी कोटिंग में क्या क्या होता है। आइए दोस्तों हम लास्ट में अब हम बात कर लेते हैं
कि सीडी कोटिंग का बेनिफिट क्या क्या होता है। चूंकि यह प्रोसेस ऑटोमेटिक ऑपरेशन होता है, इसलिए हम इसका फिल्म थिकनेस जो है, उसका लेयर का थिकनेस जो है काफी हद तक कंट्रोल रहता है। दूसरा है मोर यूनिफॉर्म कोटिंग। इसका जो कोटिंग का जो लेयर का यूनिफॉर्मिटी है वह बराबर होता है, पाउडर कोटिंग की तरह कम और ज्यादा नहीं होती। इसलिए इंटीरियर जो सरफेस होता है उस पर भी कोट हो जाता है। गुड कवरेज ऑफ शार्प कॉर्नर, अगर एज भी शार्प कॉर्नर पर भी इसको इजीली ढंग से हम इजी इस पे पेंट हो जाता है। बेटर कोरोजन एंड चिप रेसिस्टेंस, इस सबसे बेस्ट कोरोजन रेसिस्टेंस इसमें पाया जाता है। नो रन्स एंड स्लैग, इसमें कोई भी जो पेंट का जो डिफेक्ट होता है वो इसमें नहीं होता है। नो सॉल्वेंट बॉयल्स, इसमें कोई भी पपड़ी या ब्लिस्टर टाइप का प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। नियर अबाउट 100% पेंट यूटिलाइजेशन, यानी कि लगभग 100% पेंट का जो यूटिलाइजेशन इसमें हो जाता है। एक चूंकि यह पानी से रिलेटेड इसका सॉल्यूशन बनता है, इसलिए आग लगने की इसमें चांस नहीं होती है। सुपीरियर इन एंटी पोल्यूशन सेफ्टी एंड हैजार्ड, इसमें कोई भी किसी भी तरह का खतरा और नहीं होता है। यह सेफ्टी बहुत ही अच्छे ढंग से होता है, एंटी पोल्यूशन होता है। तो दोस्तों यह सब चीज हमने बताया सीडी कोटिंग के बेनिफिट के बारे में। आशा करता हूं कि आपको सारे चीज समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यह सीईडी कोटिंग के बारे में यह वीडियो रहा। मैंने पूरा डिटेल से समझाने की कोशिश किया। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं उसे रिजॉल्व कर सकूं। और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक जरूर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे नए आने वाले वीडियो आपको इंटीमेशन मिल जाए सबसे पहले। और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।